कृष्ण भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, सनातन धर्म की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क केवल और केवल भावनाओं का अंतर है, भावनाओं का भेद है, और स्वर्ग नर्क में कोई अंतर नहीं है। एक गुरु के दो शिष्य थे। भगवान गुरु के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों किसान थे। अब भगवान का भजन पूजन दोनों करते थे, स्वच्छता और सफाई पर भी दोनों की आस्था थी, किंतु एक बड़ा सुखी था, दूसरा बड़ा दुखी। गुरु की मृत्यु पहले हुई, पीछे दोनों शिष्यों की भी देव लोक में से स्वर्ग लोक में तीनों एक ही स्थान पर जा मिले, पर स्थिति यहाँ पर भी पहले जैसी थी। जो पृथ्वी पर सुखी था, यहाँ भी प्रसन्नता अनुभव कर रहा था, और जो आए दिन क्लेश आदि से के कारण पृथ्वी पर अशांत रहता था, यहाँ भी अशांति दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के समीप जाकर कहा, भगवान, लोग कहते हैं ईश्वर भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, और हम तो यहाँ भी दुखी रहते हैं। गुरु ने बड़े गंभीर भाव होकर उत्तर दिया। क्या कहा? वश्या, ईश्वर भक्ति स्वर्ग तो मिल सकती है, पर सुख और दुख मन की देन है। मन शुद्ध है तो नरक में भी सुख है, और मन अशुद्ध है तो स्वर्ग में भी सुख नहीं है, स्वर्ग में भी दुखी का अनुभव होगा। सुख और दुख तो हमारी मन की देन है। जब हम हमेशा सुखी सुख सोचेंगे तो सुख का ही अनुभव होगा। इसलिए गुरु ने कहा, हमारे जीवन में 4 सूत्रों की आवश्यकता है। वो क्या है? स्वामी सदानंद के पास एक वृद्ध आए। वो अपने बेटों और बहू की उपेक्षा दुखी थे। उन्होंने श्रद्धा से पूछा, कृपया मुझे कोई ऐसा गुण बताइए जिससे मैं अपनी शेष जीवन परिवार में रहते हुए सम्मानजनक ढंग से बिता सकूं। इस पर परमश्री गंगानंद जी ने कहा, मैं आपको 4 सूत्र बताता हूँ। ये देखिए, जीवन के 4 सूत्र है द्वंद्व श्री श्रद्धानंद के द्वारा, ये जीवन के लिए उपयोगी है। कृष्ण ने कहा, मैं आपको 4 सूत्र बताता हूँ, उनका पालन करो तो परिवार में सबके प्रिय बने रहेंगे। सबसे पहली बात यह है कि यदि परिवार में सम्मान के साथ रहना है तो बुढ़ापे में कभी खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। जितना भी संभव हो, कोई ना कोई कार्य जरूर करते रहना चाहिए, जिससे सभी की उपयोगिता तुम्हारी उपयोगिता समझेंगे। और दूसरी बात है, कम से कम बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से माहौल बिगड़ने का खतरा रहता है। शक्ति और बुद्धि दोनों कमज़ोर होती है। तीसरी बात है, बिना मांगे कभी सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वृद्ध होने पर परिवार के कर्ता धर्ता आप नहीं रह जाते, और कर्ता हर्ता होते हुए आपकी सलाह नहीं सुनना चाहते। चौथी बात यह है कि शरीर और मन शिथिल होने के साथ आदत विकसित करनी चाहिए। सहनशीलता ही परिवार के साथ रखने में का मुख्य माध्यम है। अगर आप में सहनशीलता है तो आप आराम से रह सकते हैं, परंतु भगवान कहते हैं मनुष्य की कुछ प्रारब्ध भी होती है। प्रारब्ध, नारद मुनि से पूछा गया कि मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी ज़रूरतें रुपए में पूरी हो जाती हैं। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज है, इसको ध्यान में रखना, इसी में से गुजर बसर करना पड़ेगा। तुम्हारी बहन को? मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा कि मुनिवर, मेरे पास भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये मिल रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ हुई है, उसने जवाब दिया। तो ये तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद मुनि जी ने जवाब दिया। अब एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी।
फिर उसने नारद मुनि से पूछा, मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग में 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब भी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या किसी त्रुटिवश ये हो रहा है? मुनिवर ने कहा, ये तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध मिलता है, उसके भाग्य में दौलत आती है, इसको पता नहीं, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। वास्तव में किसी को पता नहीं कि हम किसके भाग्य से खा रहे हैं। इसलिए उपलब्धियों पर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस पर हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद और ऋषि अंगारा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक नज़र मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नज़दीक ही जूठी पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। उस जूठन को खाने के लिए जैसे ही कुत्ता आता, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीख उठता और वहाँ से चला जाता। ये दृश्य देखकर देव ऋषि को हंसी आ गई। ऋषि अंगारा ने उनसे हंसी का कारण पूछा। नारद बोले, हे ईश्वर, ये दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति थी। अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वो कुत्ता बन गया, पैदा हुआ है, और ये दुकान मालिक उसी का पुत्र है। देखो, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों से उसे जूठा भोजन भी नहीं मिल सका। कर्म फल के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है, बेशक इसलिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों ना करनी पड़े। है कि केवल विश्वास रखना चाहिए, भगवान सब देख रहे हैं। कर्मों का फल कहते, एक संत कुएं पर शाम को जंजीर से लटकाकर ध्यान करते हैं और कहता कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था। सभी उनकी भक्ति, उनके तप की तारीफें करते थे। एक व्यक्ति ने मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर से दर्शन करूं। वो भी कुएं पर रस्सी से पैर बांधकर लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। थोड़े समय बाद जब रस्सी टूटी, उसे कृष्ण अपनी गोद में उठा लिया और दर्शन भी दिए। तब व्यक्ति ने पूछा, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों आए, जबकि ये संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं। कृष्ण बोले, वो कुएं पर लटकते जरूर हैं, किंतु पैरों में लोहे की जंजीर बांधे हैं। उन्हें मुझसे ज़्यादा जंजीर पर विश्वास है। तुमने खुद से ज़्यादा मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं प्रकट हुआ। तो आवश्यक नहीं है कि दर्शन में वर्षों लग जाएं। आपकी शरणागति आपको दर्शन अवश्य कराएगी और शीघ्र ही कराएगी। प्रश्न केवल इतना ही है कि आप इन पर कितना विश्वास करते हो। आप इन पर जितना विश्वास करो, वो भी तो आप पर इतना ही विश्वास करेंगे। जरूरत है कि हम इन पे कितना विश्वास करते हैं। तो दर्शन भी हमें वैसे ही होंगे जितना हम विश्वास करेंगे। कहते हम लोगों को दर्शन करना नहीं आता है। हम मंदिर में जाकर कहते हैं, वाह, बड़ी अच्छी मार्बल की मूर्ति है। बड़ी बड़ी मार्बल की मूर्तियां हैं, सोने चांदी की मूर्ति हैं, काठ की मूर्ति है। वहाँ जाकर भगवान को दर्शन करना, वहाँ क्या करना चाहिए? जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए, ना कि जड़ वस्तुओं का। वास्तव में जो नहीं देखना चाहिए वो देखते चले जाते हैं। दूसरों के गुणा दोष भगवान के सामने प्रेम पूर्वक दर्शन करके श्रेष्ठ से कृतज्ञ करना चाहिए। तो वहाँ आँख मूंद के खड़े हो जाते हैं। क्या दुर्भाग्य है, कितनी सुंदर झांकी है, फिर भी आँख मूंद कर खड़े हैं तो भी किसी निष्काम भाव से प्रार्थना करने नहीं, बल्कि हे भगवान, यहाँ से चलकर मैं यहाँ तक आए हैं, हम अमुक वस्तुओं की हमें आवश्यकता है, आप दे दीजिए, ये दे दीजिए। बस पूरी लिस्ट बांध कर सुनाई, फिर प्रणाम किया और चले आए। फिर दोबारा मुड़कर भी नहीं देखते हैं। ये दर्शन
दत्त चित्त नहीं है। निहारो, ठाकुर जी को निहारो, चरण से लेकर मुख्य पद तक, मुख से लेकर चरण तक बार बार छवि को निहारो। जरूरी नहीं है कि 10 मिनट 20 मिनट मंदिर में जाएं, एक जगह दर्शन करो, लेकिन निहारो। और जब तक प्रेम पूर्वक ठाकुर जी आपको नहीं निहारेंगे, देखेंगे, तब तक मंदिर में ही रहो। विश्वास केवल होती है, जरूरत केवल होती है हमें दृढ़ विश्वास की। मध्य प्रदेश के एक गांव में चतुर्भुज भगवान का मंदिर है। महाराम जी का अपने गुरुदेव के साथ वहां जाना होता है। वहां शौचाचार पूर्वक भगवान की सेवा पूजन होती है। उस मंदिर में पुजारी की वृद्धा माता जी को सेवा पूजा में सहयोगिनी थी, एक बार अंधेरे में गिर गई और उनका कूल्हा टूट गया। उन्हें ठाकुर जी की सेवा ना कर पाने का बड़ा क्लेश रहता था और वे उन्हें कठोर शब्दों में उलाहना देती रहती। क्या कहती? एक दिन ने वृद्ध माता जी अत्यंत सवेरे खिसकती हुई उसकी तरह मंदिर में तक पहुंच गईं और गर्भगृह में ताला खोलते ही अंदर से बंद कर दिया। इधर उनके पुत्र पुजारी जी जब नित्य की तरह मंदिर पहुंचे तो गर्भगृह के अंदर बंद देखकर चोरी आदि की आशंका करने लगे। दरवाजा पीटने पर अंदर से वृद्धा माता जी ने पुकार कर कहा, ठहरो, खोलती हूँ। और ऐसा कहकर वे सामान्य स्वस्थ रूप में चलकर दरवाजे तक आई और दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें टूटे कूल्हे की पीड़ा से मुक्त देकर सब आश्चर्यचकित थे। पूछने पर उन्होंने अपनी सहज ग्रामीण भाषा में बताया कि मैं चतुर्भुज भगवान से लड़ाई करने आई कि इन्होंने मेरा कूल्हा क्यों तोड़ दिया। मैंने इनको कह दिया कि इसे ठीक कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा कूल्हा तोड़ दूंगी। मैंने चंदन वाला चकला उठाया ही था, तभी उन्होंने मेरी कमर पर हाथ फेरकर कूल्हा जोड़ दिया। मैं चंगी हो गई। इस प्रसंग के संबंध से पूछने पर भक्त माली ने बताया कि लोग प्रायः भगवान की मूर्ति से पाषाण ओढ़ते हैं। उस वृद्धा माता जी मूर्ति से दृढ़ विश्वास और से कहा, इसलिए भगवान ने इसलिए ये साक्षात कृपा करके इनको ये परिणाम मिला कि उन्हें पूरे विश्वास से कहा। अब हम ये गुस्से से नहीं कि हम चकला बेलना सब उठा के मारने लगे कि ये काम करो, नहीं। उन्हें ये था कि हम तुम्हारी सेवा क्यों नहीं कर पाते, हम चल नहीं पाते हैं। उन्होंने पूरे मन लगन से कहा। अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग को जो आदत जो काम हो हम भगवान को मारने लगे, पीटने लगे, नहीं। उन्होंने तो केवल इसलिए कहा कि वो चल नहीं सकती थी, उनकी सेवा नहीं कर सकती थी, काम नहीं कर सकती थी। उन्होंने इसलिए कहा कि मैं आपके पास आ नहीं पाती हूँ। अब ये नहीं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, तो भगवान को मारने लगे, नहीं। उन्होंने तो केवल इसलिए कहा, भगवान ने उनकी सुनी। तो भगवान सबकी सुनते हैं। हम अपने भगवान भाव के भूखे, भगवान सबके सुनते, लेकिन हम भगवान को दिल से बुलाए तो तभी तो भगवान सुनेंगे। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव बिना बेकार है जीवन। भाव के भूखे हैं भगवान, लिरिक्स वजन।
महान।